हेलो दोस्तों, बच्चों और वाइफ को लेकर जो मंथली एक्सपेंसेस है या मेंटेनेंस है, उसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि केवल इस आधार पर कि पत्नी को भरण पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता कि वो उच्च शिक्षित या नौकरी करती है। वास्तविक पक्ष यह है कि उसकी इनकम इतनी है कि विवाह के दौरान जिस जीवन स्तर यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में वो रहती थी उसे बनाए रख सके। द कोर्ट हैज मेड इट एब्सोल्युटली क्लियर दैट अ वाइफ कैनॉट बी डिनाइड मेंटेनेंस merely because she is highly qualified or gainfully employed. The guiding principle is not just whether she earns, but whether her income allows her to maintain the same standard of living that she was having during the time of marriage. इस मामले में पत्नी दिल्ली विश्वविद्यालय में एक असिस्टेंट प्रोफेसर है और एवरी मंथ 1 लाख रुपए से अधिक कमाती है, किंतु पति की इनकम 1.5 करोड़ रुपए से अधिक है। दोनों की इनकम और जीवन शैली में स्पष्ट अंतर था। फैमिली कोर्ट ने केवल बच्चों के लिए 35,000 रुपए मेंटेनेंस यानी भत्ता दिया और पत्नी के लिए कुछ भी नहीं दिया। हाईकोर्ट ने इसे ठीक नहीं माना। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे करेक्ट किया, emphasizing that financial self-sufficiency must be seen in relative terms, not absolute terms. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 24 का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि हस्बैंड या वाइफ या किसी भी पक्ष को आर्थिक कठिनाइयां या समाज की असमानता का सामना ना करना पड़े। The court rightly observed that Section 24 aims to ensure that neither spouse faces economic hardship or social disadvantage due to the breakdown of the marital relationship. Therefore is not a charity. ये दान नहीं है, ये ज़कात नहीं है, ये दान नहीं है। It is about ensuring fairness, parity and dignity. हाईकोर्ट ने भरण पोषण की राशि 35,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए महीना कर दी, जो पत्नी और बच्चों दोनों के लिए जॉइंटली फॉर वाइफ एंड चाइल्ड। यह निर्णय एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। शिक्षा या रोजगार से पत्नी का भरण पोषण का अधिकार समाप्त नहीं होता। कानून ये मांग करता है कि पति पत्नी के बीच आर्थिक असमानता सामाजिक असमानता का रूप ना ले सके। दिस रूलिंग सेंड्स आउट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ स्पाउस डज नॉट कैंसल द राइट टू मेंटेनेंस। द लॉ डिमांड्स अ फेयर बैलेंस between the parties, ensuring that financial inequality does not translate into social inequality. Thank you.